बरसात का टाइम है और देखिए गमलों में बहुत सारी खरपतवार निकल आती है जिसे हम उखाड़ के फेंक देते हैं। आज मैं कुछ खरपतवार जिन्हें आयुर्वेद में बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है उखाड़ के लाई हूँ गमलों से, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे गमलों में अपने आप ही कितनी आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन हरी भरी उगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कुछ पल अपने के लिए में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए गिलोय जो कि कई साल से 7-8 साल से मेरे गमले में अपने आप लगी हुई है, ख़त्म हो जाती है और बरसात वगैरह में फिर निकल आती है। कहते हैं गिलोय अगर नीम चढ़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, पुराने बुखार को निकाल फेंकती है। इसे आयुर्वेद में अमृता के नाम से भी बुलाया जाता है। ये पुनर्नवा है जो लीवर किडनी आदि के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी जड़ें ये भी अपने आप हमारे गमलों में विराजमान हैं। भूमि आंवला, ये देखिए इसमें छोटे छोटे ये आंवले के जैसे ये बीज दिख रहे हैं आपको, फल दिख रहे हैं, इसकी यही पहचान है। ये छोटे छोटे से गोल गोल बीज, इसे भूमि आंवला बोलते हैं। ये लीवर के लिए किडनी के लिए बहुत ही रामबाण है। इसकी दवाएं होम्योपैथिक में भी भूमि आंवला के नाम से आती हैं और आयुर्वेद में तो इसका कहना ही क्या, बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये जो हमारे गमलों में अपने आप निकल रही है और हम इसे खरपतवार घास फूस समझ के यूं ही फेंक देते हैं। ये तुलसा जी, इस समय तो हमारे यहाँ हर गमले में एक पौधा इसका निकला हुआ है और कम से कम 20-25 गमलों में हमने तुलसा जी को बिठा रखा है। सर्दी जुकाम बुखार के लिए भी काम आती है और चाय बना के पीजिए चाहे काढ़ा बना के पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है तुलसा जी। रामा श्यामा दोनों ही तुलसियाँ हमारे गमलों में विराजमान हैं। कड़ी पत्ता, दक्षिण भारत में तो इसके बिना कोई सब्जी दाल बनती ही नहीं है। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है, गमले में नहीं ज़मीन पे, जो कि 1 मंजिल तक पहुँचा हुआ है। शुगर के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, कहें तो पूरे